Hello everyone. Today we are going to talk about shadows. So shadows क्या है? Shadow वर्ड आते ही हमारे माइंड में साइंस आ जाती है कि जहाँ पे सन की रेज नहीं पहुँचती, बचपन में हमने यही पढ़ा है कि जहाँ पे सूरज की किरणें नहीं पहुँच रही हैं वहाँ अंधेरा हो जाता है और अंधेरे की वजह से एक डार्क पार्ट जो है वो आना शुरू हो जाता है और उसे हम शेडो कहते हैं। लेकिन अगर हम इसको ह्यूमन एनर्जी से समझें तो शेडोज हमारा वो डिसोन पार्ट होता है जिसको हम खुद एक्सेप्ट नहीं करते। थोड़ा सा एनोइंग लगेगा लेकिन दैट इज द ट्रुथ। हमारा वो एस्पेक्ट, हमारा वो बिहेवियर जिसे हम दूसरों में देखकर ट्रिगर हो जाते हैं या फिर जिसके साथ हमने इतनी ज़्यादा रॉन्गनेस अटैच करी होती है कि नहीं ऐसा तो करना ही नहीं है, या फिर उसको हम उस सबकॉन्शियस बॉक्स में बंद कर देते हैं कि ये करना गलत है। वो हमारी शेडो बन जाते हैं, वो हमारे वो ट्रेड्स बन जाते हैं कि जब हम उन्हीं सेम ट्रेड्स को सामने वाले इंसान को करते हुए देखते हैं तो हमारे को गुस्सा आना शुरू हो जाता है कि ये इंसान ऐसा कैसे कर सकता है। सो टू अंडरस्टैंड, टू हैव अ बेटर ग्रिप ऑन शेडोज, लेट अस अंडरस्टैंड कि शेडो की प्रॉपर एस्पेक्ट क्या है। शेडोज को हम शेडोज को देखकर ट्रिगर क्यों होते हैं, हम सामने वाले इंसान को देखकर ट्रिगर क्यों होते हैं। सो अगर हम ये समझें कि शेडोज हमारा वो सबकॉन्शियस पार्ट है, वो एक पार्ट है हमारा खुद का जिसे हमने डिसोन कर दिया है कि नहीं ये मेरा नहीं है। मान लीजिए कोई इंसान गुस्सा कर रहा है, करता जा रहा है और उसको देख के हम ट्रिगर हो रहे हैं। अब क्योंकि वो तो अपना नॉर्मल बिहेवियर दिखा रहा है, वो उसका बिहेवियर है कि वो गुस्सा कर रहा है या वो एनॉय कर रहा है या वट एवर बी द थिंग इज, लेकिन अब क्योंकि उसको देखकर हम ट्रिगर हो रहे हैं, दैट मीन्स दैट इज आवर शेडो। तो हमने अपने बचपन में, अपनी चाइल्डहुड कंडीशनिंग में या फिर अपनी सोशल कंडीशनिंग में कुछ ऐसा एस्पेक्ट अडॉप्ट कर लिया जिसमें हमने हमारे अकॉर्डिंग गुस्सा करना या चिल्लाना गलत है। उसको हमने या तो रॉन्गनेस के डब्बे में डाल दिया या फिर हम खुद ऐसा कर रहे हैं। तो दोनों ही एस्पेक्ट में अगर हम ये समझे, या तो हमने उसे रॉन्गनेस में डाला या फिर हम खुद ऐसा कर रहे हैं, तो दोनों ही एस्पेक्ट में वो ट्रेट हमारा शेडो है। शेडोज को एक और ग्रिप बेटर अंडरस्टैंडिंग से भी समझा जा सकता है कि एक वो ट्रेट जो हम बचपन में 0 to 7 में अपने घर में ऑब्जर्व कर रहे हैं, अपनी सोशल कंडीशनिंग में ऑब्जर्व कर रहे हैं, और अपने 0 to 7 में जब हमने ऑब्जर्व करा उनको, तो हमने उन्हें 7 to 14 में उनको अपने ऊपर इम्प्लीमेंट करना शुरू कर दिया। अगेन एक एग्जाम्पल के साथ इसको समझते हैं कि अ पर्सन्स फादर और मदर और पेरेंट, हम एक पर्टिकुलर जेंडर की बात नहीं करेंगे, अ पर्टिकुलर चाइल्ड्स पेरेंट्स आर कॉन्टिन्यूसली शाउटिंग इन देयर होम। सो फॉर दैट चाइल्ड ईदर शाउटिंग इज बैड और दैट चाइल्ड विल एडेप्ट दैट शाउटिंग करने से ही काम होता है। तो इन बोथ द टर्म्स what that child creates a shadow is shouting is wrong. Either shouting is wrong, either unless and until I shout, my work will not get up done to the mark. So when in their childhood they have taken, that child has bought that pattern from his or her childhood conditioning. When they grow up and they come into the age group of 21 and onwards, they started showing up the same pattern. जब वो दूसरे लोगों में यही पैटर्न देखते हैं तो उन्हें लगता है यार ये ऐसा क्यों कर रहे हैं, why they are not behaving properly, why they are not acting up to the mark, why they are not doing in a particular way. So doing a certain aspect not in a particular way according to the way we want people to do is our shadow. So working on shadow, अब क्वेश्चन ये आता है कि हमने ये तो समझ लिया what is shadow. Now the question arise कि why working on shadow is important, या फिर how can we understand कि ये हमारी ही shadow है। हमें ये भी तो हो सकता है कि सामने वाले का कोई ट्रेट हो या सामने वाले का कोई ऐसा एस्पेक्ट हो जो हमें समझ में ना आ रहा हो, जरूरी थोड़ी हमारे इंसान को समझ सकते हैं। सो टू जस्ट टू अंडरस्टैंड कि दिस इज माई शेडो, द वेरी बेसिक पॉइंट इज इफ यू आर गेटिंग ट्रिगर्ड, अगर सामने वाला कोई भी बिहेवियर कर रहा है एंड यू आर गेटिंग ट्रिगर्ड इनटू योर ओन सेंसेस, दैट मीन्स दैट इज योर शेडो। सो दिस इज अ फर्स्ट पॉइंट टू हाउ टू अंडरस्टैंड शेडो कि मेरी शेडो है या नहीं है। नाउ अनदर पॉइंट अराइजेस कि अपनी शेडो को समझना जरूरी क्यों है। सो इन आवर सबकॉन्शियस ब्रेन, लाइक वी पील अनियन की बहुत सारी लेयर्स होती हैं। आपने एक लेयर पील करी, दूसरी आ गई, दूसरी लेयर पील करी, तीसरी आ गई, सो देयर आर एन नंबर ऑफ लेयर्स। बाय द टाइम दैट अ छोटा सा स्मॉल बर्ड पॉप अप आउट ऑफ दैट अनियन, सेम वे when we learn about ourselves, when we understand our aspects, तो हर एक एस्पेक्ट की एक अपनी लेयर होती है, हर एक एस्पेक्ट की एक शेडो होती है जहाँ पे हमने बहुत सारी चीज़ों को एक रॉन्गनेस के डब्बे में डाला होता है या फिर बहुत सारी चीज़ों को उस डब्बे में डाला होता है दैट वी विल नॉट डू दोज थिंग्स। another sense we can say that we have put a lot of traits into our subconscious brain.
So when we start opening up that subconscious brain made us aware of our shadows. उन शेडोज को समझते हुए हम जब अपने एस्पेक्ट को क्लीन करते जाते हैं, लाइक वी पील अनियन एंड वी form in our emotions come into the form of tears. Yes, this is a process where we get into emotional trauma, emotional things, but yes, the process is very beautiful. Once you understand your this कि ये मेरी शेडोज हैं, इन पे मैंने काम कर लिया, आई एग्री. सबसे पहले ये कि मैंने एक्सेप्ट तो किया कि ये मेरी शेडो है. सो द फर्स्ट थिंग इज बिफोर वर्किंग ऑन योर शेडोज, द फर्स्ट थिंग इज यू हैव टू एक्सेप्ट योर शेडोज, यू हैव टू एम्ब्रेस योर शेडोज. क्योंकि आज तक तो आपने उसको अपने सबकॉन्शियस डब्बे में डाला हुआ था, आज तक तो आपने उसको रॉन्गनेस के डब्बे में डाला हुआ था. सो for after accepting your shadows and after embracing your shadows, now the next step is start working on it. So if you are dealing with some emotional things, you have to work on your emotions. If you are dealing with some of your physical traits, you have to work on your physical body. If you are dealing with some of the traits where you are getting triggered with the people, start communication with the people. In other sense, we can say that if you are not working on your shadows, if you are not embracing your shadows, your shadow will work with it. आपकी शेडोज आपसे काम करवाएंगे और आपको पता भी नहीं चलेगा कि आप कहाँ जा रहे हो. ये फिर उन लोगों की लाइन आती है कि हमें नहीं पता हमारी लाइफ कहाँ जा रही है. क्यों? क्योंकि आप अपने आप को डिसोन कर रहे हो. द मोर यू डिसोन योरसेल्फ, द मोर यू डिसोन योर ओन शेडोज, योर शेडो विल ओवरपावर यू. So to have a better understanding or to have a better grip on your own life, you have to accept your shadows, you have to embrace your shadows, and you have to take your power back. So not in a mode of being into powerful, but into the mode of yes, this is my life and this I have to accept my life the way I am born into, not from the way I am brought up into. Again a deep line कि आपको बचपन में जो सिखाया गया है, maybe out of your childhood conditioning or maybe out of your social conditioning, so we will not blame anyone else, but we will take our power back. We will work on our shadows which we have created out of our unknowingness, out of our thing कि हमें पता ही नहीं था उस टाइम पे क्या करना है. So we'll start working on our shadow work and we'll embrace ourselves. So this whole video is all about how we can work on our shadows and how we can accept and embrace our shadows. If you want any personal guidance, contact me on this number, and for more video updates, subscribe me on this channel.